इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सस्पेंड होने के बाद हुमिन जब पहले दिन स्कूल आता है तो वो स्कूल के हर एक स्टूडेंट को हेलो कहता है और स्कूल के गुंडे लड़कों को छोड़कर बाकी सभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जब वो स्कूल में होता है तब कोई भी अन्याय करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन तभी शियोन, जुनताए, हुमिन और युनटाक को स्कूल के प्रिंसिपल बुलाते हैं क्योंकि प्रिंसिपल को उनकी फाइट के बारे में पता चल गया था। इसलिए सजा के तौर पर प्रिंसिपल उन्हें स्कूल के कुछ काम करने को देते हैं। लेकिन शियोन और युनटाक किसी भी हालत में ये सजा मानना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने तो कोई गलती नहीं की थी। लेकिन हुमिन जल्दी से दोनों के सिर झुकाकर जबरदस्ती प्रिंसिपल से माफी मांग लेता है और किसी तरह सबको वहां से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद युनटाक कल की बात के लिए शियोन से फिर से माफी मांगता है। शियोन उसे माफ कर देता है लेकिन वो हुमिन से कहता है कि दोबारा कभी उसके सर को हाथ ना लगाए। इतना कहकर जैसे ही शियोन चला जाता है, हुमिन शरारत में उसके बाल बिखेर देता है और कहता है दोस्ती में ये तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन शियोन कुछ नहीं कहता। इसके बाद स्कूल के मैदान में हुमिन और युनटाक बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहे थे और जुनताए और शियोन उन्हें देख रहे थे। तब जुनताए शियोन से कहता है, तुम्हें हुमिन थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि वो थोड़ा अलग है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। जब वो स्कूल में होता है तो पूरा स्कूल शांति से रहता है। इसके बाद जुनताए एक गैंग की बात करता है जिसका नाम था यूनियन। उनके शहर के लगभग हर स्कूल का इस यूनियन से कनेक्शन था। यूनियन के दो प्रमुख लीडर थे, बेकजिन और सैंगजी। बेकजिन इस पूरे नेटवर्क का मुख्य लीडर था। वे लोग हर स्कूल के स्टूडेंट्स के जरिए गैर कानूनी धंधे चलाते थे। यूनियन में शामिल होने के लिए पहले उन्हें कई चीजें चोरी कर लानी होती थीं और यूनियन द्वारा दिए गए कई टास्क पूरे करने होते थे, तभी वे यूनियन के मेंबर बन सकते थे। और एक बार अगर कोई यूनियन का सदस्य बन जाता तो उसे कई बड़े गैर कानूनी सौदे मिलते जिससे वे काफी पैसा कमा सकते थे। साथ ही उस गैंग की ताकत से वे अपनी धौंस जमा सकते थे। और हुमिन भी इसी वजह से स्कूल के स्टूडेंट्स का मोबाइल चोरी कर रहा था ताकि वो यूनियन का सदस्य बन सके। हालांकि शहर के लगभग हर स्कूल का यूनियन से संबंध था, लेकिन योंगजैंग हाई स्कूल इन सब से दूर था, सिर्फ हुमिन की वजह से। क्योंकि एक बार हुमिन ने यूनियन के लड़कों की इतनी बुरी तरह पिटाई की थी कि उसके बाद वे फिर कभी इस स्कूल की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन अब अगर वे योंगजैंग हाई के किसी स्टूडेंट को देख लेते हैं तो उन्हें तंग करते हैं, बस हुमिन को छोड़कर। ये सब जानकर शियोन चौंक जाता है क्योंकि वो हमेशा सोचता था कि फाइटिंग एक बुरी चीज है, लेकिन अब वो देखता है कि इस स्किल को अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि हुमिन करता है। दूसरी तरफ हुमिन ने जो फोन इकट्ठा किए थे वे जुनताए ने सबको वापस दे दिए थे। इस वजह से हुमिन यूनियन का टारगेट पूरा नहीं कर पाया, इसलिए यूनियन के लड़के अब उसे बुरी तरह पीट रहे थे। उधर जब यूनियन का लीडर बेकजिन इस बारे में सुनता है तो वो सैंगजी को कॉल करके कहता है कि हुमिन के बारे में जाकर जानकारी लाएं। अब स्कूल की तरफ लौटें तो प्रिंसिपल द्वारा दी गई सजा ये थी कि वीकेंड के दिन उन्हें स्कूल के म्यूजियम में विजिटर्स को एंटरटेन करना होगा। इसलिए सबने अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन लिए थे। शियोन को भी एक अजीब सा कॉस्ट्यूम पहनना पड़ा जिससे वो बहुत असहज महसूस कर रहा था। जबकि बाकी सभी इवेंट का मजा ले रहे थे, शियोन हमेशा की तरह शांत था। अब लंच टाइम में हुमिन सबको लंच पर ले जाता है। वो हमेशा की तरह बहुत मस्ती कर रहा था। खाना खाते वक्त वो युनटाक से कहता है, म्यूजियम की दो लड़कियों ने मुझे अपना फोन नंबर दिया है, शायद वे मेरे साथ डेट करना चाहती हैं। युनटाक मजाक में कहता है, निश्चित ही उन्होंने तुझे फेक नंबर दिया होगा, तेरे जैसे जोकर के साथ कौन डेट करेगा। लेकिन हुमिन मानने को तैयार नहीं था। युनटाक उसे चैलेंज करता है कि वो उन नंबरों पर कॉल करे। जब कॉल किया जाता है तो पता चलता है कि वे दोनों नंबर फेक थे। ये देखकर शियोन छुपकर हंस रहा था, लेकिन हुमिन मस्ती करते हुए एक चॉपस्टिक शियोन की जैकेट में डाल देता है और धीरे से युनटाक से कहता है, मैंने सुना है शियोन गुस्से में आकर पेन घुसेड़ देता है, तू ही चॉपस्टिक निकाल लेना। ये सुनकर शियोन सीधे वॉशरूम चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आता है उसका रास्ता रोकता है सैंगजी, जो कि बेकजिन के यूनियन गैंग का एक सदस्य था। उसने सैंगजी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए वो आज उसे खुद देखने आया था। शियोन सैंगजी की बातों से समझ जाता है कि वो यूनियन से जुड़ा है, इसलिए वो वहीं पर बहुत सतर्क हो जाता है। लेकिन वो सैंगजी की तरफ बहुत गुस्से भरी नजर से देख रहा था। सैंगजी यहाँ शियोन से बात करने की कोशिश करता है,
लेकिन शियून उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और शियून का ये एटीट्यूड सैंगजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए वो शियून को बार बार मारने की कोशिश करता है। लेकिन शियून बहुत स्मार्ट था, इसीलिए वो हर एक अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। ये बात सैंगजी को काफी दिलचस्प लगती है, इसलिए वो वहीं शियून की एक फोटो खींच लेता है और कहता है कि आज वो यहाँ लड़ने नहीं आया, बस उसे हेलो कहने आया था। इतना कहकर सैंगजी वहां से चला जाता है। उधर जब बहुत देर हो जाती है और शियून वापस नहीं आता, तो हुमिन वॉशरूम में चेक करने आता है और तभी उसकी मुलाकात सैंगजी से होती है। सैंगजी हुमिन से कहता है कि बेकजिन उसे बहुत मिस कर रहा है, इसलिए उसने उसे अपने पास बुलाया है। लेकिन हुमिन उसे जवाब देता है, तुम लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? मैंने कितनी बार कहा कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट से दूर रहो, फिर भी तुम लोग हमारे पीछे पड़े हुए हो। जाकर बेकजिन से कह देना, वो जो चाहता है वो कभी नहीं होगा। इसके बाद सैंगजी वहां से चला जाता है और तभी शियून वहां पहुंचता है। तब हुमिन शियून को सैंगजी और उसके लोगों से दूर रहने को कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेकजिन को। उसे उसके स्कूल से एक अवार्ड दिया जा रहा था, क्योंकि वो स्कूल का सबसे होशियार स्टूडेंट था। अपनी शानदार पढ़ाई के चलते ही वो ये अवार्ड पा रहा था। बेकजिन दरअसल बिल्कुल शियून जैसा था, पढ़ाई में बेहद ध्यान देने वाला और अपने स्कूल की रैंकिंग में सबसे ऊपर। लेकिन वो वास्तव में कोई अच्छा लड़का नहीं था। वो सबके नजरों से छिपाकर यूनियन चला रहा था, जिसका किसी को बाहर से कोई अंदाजा नहीं था। उधर ह्यूमन फिर से कई मोबाइल इकट्ठा करके बेकजिन के लोगों के पास आता है और कहता है कि वो खुद अपने हाथों से बेकजिन को फोन देना चाहता है। लेकिन बेकजिन वहां मौजूद नहीं था, इसलिए उसके साथी ह्यूमन को एक एड्रेस दे देते हैं जहां जाकर वो बेकजिन से मिल सकता था। बेकजिन जब अपना काम खत्म करता है तो वो सीधे उस जगह पर चला जाता है, लेकिन असल में ये ह्यूमन का एक जाल था। वो बेकजिन को मारने के लिए अपने साथियों को लेकर वहां आया था, क्योंकि उसने बेकजिन के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन सिर्फ एक बार फोन न पहुंचा पाने के कारण बेकजिन ने अपने लोगों से उसे बुरी तरह पिटवाया था। ह्यूमन को लगता था कि बेकजिन लड़ाई करना नहीं जानता, क्योंकि वो तो हमेशा पढ़ाई में ही बिजी रहता है और बस सैंगजी की ताकत का इस्तेमाल करता है, जो कि एक अच्छा फाइटर है। लेकिन जब ह्यूमन और उसके साथी बेकजिन पर हमला करते हैं तो पता चलता है कि बेकजिन खुद बहुत ही बेहतरीन फाइटर है। वो कुछ ही सेकंड में सबको बुरी तरह मार देता है और उन्हें बर्बाद कर देता है। इसके बाद वो ह्यूमन से कहता है, मुझसे लड़ाई करनी है तो अगली बार ट्रेनिंग लेकर आना। अब सैंगजी बेकजिन को शियून की फोटो भेजता है और कहता है कि अब हमें इस नए स्टूडेंट से निपटना होगा, क्योंकि उसके अंदर हमसे जरा भी डर नहीं है। दूसरी तरफ हुमिन और युनटाक सभी को बाहर घूमने ले जाना चाहते थे, लेकिन शियून कहता है कि उसका एक जरूरी काम है। ये कहकर वो हॉस्पिटल में सोहू से मिलने चला जाता है और हुमिन युनटाक और जूनटाई को लेकर अपने रेस्टोरेंट में ले जाता है, जो कि हुमिन के पापा का था। वहां जूनटाई कहता है, मुझे शियून की हमेशा चिंता रहती है, क्योंकि वो बहुत बहादुर है और इसी वजह से अब लगभग सबका टारगेट बन गया है। हुमिन तब शियून को कॉल करने के लिए बाहर आता है। यहाँ दिखाया जाता है कि हुमिन ने अपने फोन में शियून का नाम अभिमानी दोस्त शियून के नाम से सेव किया है। वो शियून को कॉल करके सावधान रहने को कहता है, लेकिन ठीक उसी वक्त शियून देखता है कि हॉस्पिटल के सोहू के रूम के सामने सैंगजी खड़ा है। तब वो जल्दी से उसके पास जाकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैंगजी तब कहता है, तुम अपने दोस्त सोहू से बहुत प्यार करते हो ना? लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त जिंदा रहे तो अभी मेरे साथ चलो। और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। बाय गाइस।